नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब मजे में ही होंगे। हम सबकी इच्छा होती है कि हम कोई ना कोई एडवेंचर करें, पर किसी न किसी कारण से यह इच्छा मन में ही रह जाती है। मैंने सोचा क्यों ना एक नया प्रयोग किया जाए। आज हम सब अपने दोस्तों की टोली लेकर पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे। जी हाँ, यहीं बैठे बैठे टेकड़ी पर चढ़ना है। जोखिम भरा अनुभव होगा, पर असल में कोई भी जोखिम नहीं। चलिए आनंद लेते हैं ट्रेकिंग का इस मेडिटेशन के दौरान। इस मेडिटेशन को आप सुखासन में कर सकते हैं, चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं या लेटकर भी कर सकते हैं। अपने फोन्स को बंद कर दें और ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिख रहा है, उस चित्र को अपने मन में उतार लें। हमें बस इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। अपने अंतर्मन में इस चित्र को उतार के अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी आवाज से जुड़ जाएं। हम 3 बार गहरी सांस के साथ मेडिटेशन शुरू करेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमें ऐसा सोचना है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर सांस के साथ जा रही है और हमारा शरीर गहन विश्राम में जा रहा है। जब हम सांस छोड़ेंगे तब ओमकार के उच्चारण के साथ हमें ऐसा सोचना है कि नकारात्मक ऊर्जा और सारी थकावट सांस के साथ वापस हम ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। अब आहिस्ते आहिस्ते सांस लेते रहें। सुबह सुबह 4 बजे उठकर आप तैयार होकर पद यात्रा के लिए पहुंच गए हैं। सामने एक बड़ा विशाल पहाड़ दिखाई दे रहा है। उस पर बड़े बड़े पेड़ हैं, हरी घनी घास है और सुंदर सुंदर पक्षियों से भरा हुआ है ये पहाड़। आप सोचते हैं, क्या हम वाकई इस पहाड़ पर चढ़ सकेंगे? आपके अंतर मन से आवाज आती है, जब जीवन के कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम से हम डरे नहीं, कुछ भी हमें इतनी खुशहाल जिंदगी जीने से रोक न सका, तो ये पहाड़ क्या चीज है।
चारों तरफ कितना सन्नाटा है। उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे जोश के साथ आप आगे चलना शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं जो हरे हरे पत्तों से भरे हुए हैं। ठंडी हवा आपके गालों को सहला रही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात और दिन का मिलन हो रहा हो। हवा में एक अलग ही भीनी भीनी खुशबू है जो ताजे ताजे पत्तों और ओस की बूंदों से आ रही है। थोड़ी दूर जाते ही आपको एक झरना दिखाई देता है। टेकड़ी के ऊपर के छोर से नीचे बहता हुआ मानो आकाश धरती से मिल रहा है। झरने से आती हुई कल कल की सरगम आपको ताजगी से भर देती है। आप झरने के पास जाते हैं और छलकती हुई बूंदों से आप सरोवर हो जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर आप फिर संभल संभल के चलना शुरू करते हैं। काफी ठंडी है और कोहरे के कारण आपको आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है। पर आपका निश्चय दृढ़ और अटल है। आप अपने लक्ष्य से डगमगाते नहीं हैं। अपना मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करते हैं। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक न जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। काफी चढ़ाई है, पर ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए पहाड़ की चोटी तक आप पहुंच ही जाते हैं। यहाँ ऊपर से पूरा शहर कितना सुंदर दिख रहा है। ऊपर आपको एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखता है। उस मंदिर में आप घंटी बजाते हैं। पहाड़ पर होने के कारण घंटी की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। आप हाथ जोड़कर प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं इस जीव आत्मा के लिए और जीवन में आपको इतना सब कुछ देने के लिए। आपके दुख और तकलीफ आप वहीं हनुमान जी को सौंप देते हैं और कहते हैं, प्रभु तूने ही दिया है, अब तू ही इसे संभालने की समझ दे। वहाँ इतनी परम शांति है। ठंडी हवा चल रही है। भोर होने को है। आपको यह एहसास इतना अच्छा लगता है कि आप इस एहसास को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। वहाँ पहाड़ के एक किनारे में आप बैठ जाते हैं। आप ऊपर देखते हैं तो जुगनू की तरह अब भी तारे टिमटिमा रहे हैं। दिन धीरे से अपनी बाहें खोलने लगा है। सूरज
आपको अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार हो रहा है। सूरज की किरणें विकसित होते हुए दिखाई देने लगी है। सुनहरी गुलाबी केसरी रोशनी धीरे धीरे बादलों की ओट से झांक रही है। नीचे आपको छोटे छोटे घर और हरे हरे खेत खलियान दिख रहे हैं। बादल नीचे उतर आया है। कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ पक्षी चहकने लगी हैं। दूर आपको एक तालाब भी दिखाई देता है जिसमें नाव चल रही है। यह दृश्य आपको अपने बचपन में ले जाता है, जब आप पानी में कागज के छोटे छोटे नाव बनाकर चलाया करते थे। आपके आनंद की कोई सीमा न होती थी। आप ऊपर देखते हैं तो दूर पहाड़ के पीछे से सूरज एक केसरी गेंद के रूप में प्रकट हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते वही गेंद बड़ी और बड़ी होते होते ऊंचाई को छूते हुए अपनी सुनहरी केसरी रंग से आकाश को भिगो रही है। सूरज की किरणों की गर्माहट आपके शरीर में समा रही है। जगमगाती हुई रोशनी आपके सारे जीव कोश को ऊर्जा से भर रही है। आपके शरीर में अगर आपको कहीं भी दर्द है तो इस सूरज की रोशनी को वहां पहुंचते हुए महसूस करें। उस दर्द को सूरज की रोशनी भस्म कर देगी और उस अंग को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देगी। अब इस रोशनी को आपके सहस्रारा चक्र से आपके शरीर में प्रवेश होते हुए देखें। यह सूरज की रोशनी सर से होते हुए मस्तिष्क के सारे नसों को तनाव मुक्त कर रही है। अब आँखों से होते हुए जबड़े को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। सारे चेहरे पर घूम घूम के हर कोने को बिल्कुल शिथिल कर रही है। चेहरे से गर्दन के पीछे और आगे से गर्दन को बिल्कुल विश्राम कराते हुए कंधों पर आ जाती है। यह रोशनी कंधों पर जितना बोझ है उसको बिल्कुल हल्का कर देती है। कंधों से ये रोशनी दोनों बाहों में जाती है और दोनों बाहों को एकदम तनाव मुक्त करके पीठ और पेट के हिस्से के सारे नसों को शिथिल कर रही है। आपके कमर से होते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल विश्राम दे रही है ये रोशनी। अब पैरों से
पगथली के तरफ जाती है और पगथली से यह ऊर्जा सारे शरीर को रिलैक्स करते हुए जहाँ भी आपको कोई भी दर्द हो वहाँ जा के अपनी ऊर्जा से सारे के सारे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। आपका शरीर गहन विश्राम में जा रहा है। यह सूरज की रोशनी पगथली से अब वापस ब्रह्मांड में जा रही है। आपको आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। कहीं भी कोई भी दर्द नहीं, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं। सारी थकावट और तनाव दूर हो गई है। सूरज अब ऊपर चढ़ने लगा है और गर्मी बढ़ने लगी है। आप पहाड़ के किनारे से उठकर नीचे उतरना शुरू करते हैं। आप इतने तनाव मुक्त हो गए हैं और आपका शरीर इतना हल्का लग रहा है कि आप सब गुनगुनाने लगते हैं। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। चलते चलते आप नीचे तक पहुंच गए हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि आपने इतने बड़े पहाड़ को इतनी आसानी से पार कर लिया। अब वक्त हो गया है कि आप अपने स्थूल शरीर में वापस आ जाएं। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं और अपने हथेलियों को अपनी आँखों पर रख दें। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आहिस्ते आहिस्ते मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखें खोलें। आशा है आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। अगर आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।